महाराष्ट्र बोर्ड, SSC बोर्ड काफी कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हाला अवघड जाणारा जो मॅथमॅटिक्सचा जो पार्ट आहे, ज्योमेट्री, आणि त्यामधला चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। अँगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, इंटरेस्टिंग। ह्या गेममध्ये खूप असं काही कॉम्प्लिकेटेड नाहीये, एवढं असं स्ट्रॉन्ग असं इमॅजिन करायची सुद्धा गरज नाहीये, अतिशय वेरी वेरी सिंपल। अगर आप लोग मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो ये जो है ना एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल काफी आसान और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, इसका थ्योरम भी है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको थ्योरम मिलेगा। डोंट वरी एंड रिलॅक्स। ह्या वर्षी मॅथमॅटिक्सला 100 पैकी 100 मार्क यायलाच पाहिजे, कुठल्या बी हालतीमध्ये काही करा, मी तुमच्या शेवटपर्यंत सोबत आहे। फक्त मला 2 गोष्टी करायच्या। नंबर 1, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण व्हिडिओ तुम्हाला लवकर भेटला पाहिजे, आणि कमेंट ह्याच्यासाठी करायचं आहे की जे जे क्वेश्चन्स तुम्हाला पाहिजे, जे जे क्वेश्चन्स नाही समजले ते सारखे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला खूप सारे मी सॉल्व करून देईन। काय म्हणता? तर मग ह्या विषयावर आपण आजचा कंटेंट सुरू करू। था एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। पहा मेन रोल का है, मेन कंटेंट का। यहाँ पर मैं 3 ट्रायंगल्स लेकर, जैसे हमने बीपीटी पढ़ा था वैसे हम लोग यहाँ पर ये वाला कंटेंट बनेंगे। सो कूल एंड रिलैक्स। यस, ये देखो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से सुनना। सोपं आहे, मस्त है, इंटरेस्टिंग है, फक्त एंजॉय करायचे, एंजॉय ओनली। अब ध्यान से सुनो, अगर ये ट्रायंगल से तो यहाँ पर मैं नामकरण करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। वेरी नाइस सर। दिस ऑल्सो ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। फाइनली अगेन ए, ओहो, बी, ओहो, सी। हमें एंगल को बाइसेक्ट करना है। सर एंगल को बाइसेक्ट करने मतलब क्या है? बेटा मान के चलो ये आपका एंगल है 30 डिग्री। ओ माय गॉड, तो हम लोग ऐसे एंगल को डिवाइड करेंगे कि वो आधा आधा में बढ़ जाए, मतलब यहां पर 15 एंड वहां पर 15। इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। हम इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, लाइन आके इंटरसेक्ट करेगी। ये देखो लाइन आगे क्या करेगी, बोलो, इंटरसेक्ट करेगी। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। यस सर। अब एंगल बाइसेक्टर में एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, बरक्या बरक्या गोट्या, यहां पर एक गोटी और यहां पर एक गोटी। एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब, गोटी का मतलब जानते हो आप लोग? गोटी का मतलब ये है कि अगर एंगल 30 है तो 15 15, अगर एंगल 60 है तो यहां पर आप लिख सकते हो 30 30, अगर एंगल 90 है तो 45 45, अगर एंगल 20 डिग्री है, 120 डिग्री है तो 60 60। जैसे हम लोग एंगल को बाइसेक्ट करने के बाद ये रे आपको आगे आ रहा है और यहाँ पर अपोजिट साइड, जो जहाँ पर साइड है वहाँ पर इंटरसेक्ट करके यहाँ पर हम लोग देंगे पॉइंट नंबर डी। अब सुनो ध्यान से, आपको याद कैसे करना है। अब सुनो, आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ। सुनो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल, ये जो एंगल है एंगल सी को हमने बाइसेक्ट कर रखा है। अरे एंगल सी ला आपण एंगल बाइसेक्टर केले, इथपर्यंत ठीक आहे। पुढं डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल, मतलब यहां पर ये जो आपका जो साइड है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक का नाम रहेगा AE और दूसरे का नाम रहेगा BE। ओके सर, डन। अब आगे देखो, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, मतलब रिमेनिंग साइड ये वाला जो रेशियो है इनके साथ क्या होने वाला है, रेशियो इक्वल होगा। बस 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 बस, आता एवढंच, बाकी ताण घ्यायची गरज नाही। आता मी तुम्हाला माझ्या भाषेत सांगतो। यहाँ पर उन्होंने दे रखा है E, तो यहाँ पर भी हम लोग लेंगे सिंपल, दिस इज E। ओके, अब टेक्निक सुनो क्या करना है। लेफ्ट वाला पोर्शन मतलब ऊपर रहेगा AB, नीचे रहेगा BE इज इक्वल टू, ये देखो राइट वाला पोर्शन ऊपर रहेगा AC, नीचे रहेगा EC, ये रहा, बस खत्म। लोड यूज नुक, लेफ्ट वाला पोर्शन इज इक्वल टू राइट वाला पोर्शन, लेफ्ट वाले साइड का पोर्शन इज इक्वल टू राइट वाले साइड का पोर्शन। लेकिन हमारे किताब के अंदर क्या है, सुनो बेटा, AC आएगा नीचे, BE जाएगा ऊपर। सो देयरफॉर AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय AC, मतलब ये AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू, अब AB के नीचे क्या है बोलो, AB के नीचे क्या है,
ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू, ए बी के सामने क्या होगा, सिंपल बी ई, और ए सी के सामने बोलो क्या होगा, अच्छा ए सी के सामने बोलो क्या होगा, ई सी। सोपी भाषा, व्हेरी इजी, व्हेरी इजी। अब सुनो, आता आपण बी ला अँगल बायसेक्ट करू, अब ये बी को हमने बाइसेक्ट कर रखा है दोन गोट्या में, इकडे एक गोटी इकडे एक गोटी, वाह वाह सर वाह वाह। यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा बेटा एट अ पॉइंट ई, कसं हो सर। अब इनकी साइड्स का रेशो कैसे लेंगे, ये देखो ए बी, वाह ए बी बी सी, यस सर ए बी बी सी, डालिए सर। अब ये जो इसके सामने क्या होगा बोलो, ए बी के सामने क्या होगा, ए ई, BC के सामने क्या होगा, EC, दैट्स इट, खत्म खत्म, लोड घ्यायची गरज नाही। दिस इज अँगल बायसेक्टर, अँगल बायसेक्टर, अँगल बायसेक्टर, अँगल, ह्या म्हणजे स्टोरीमध्ये ह्या गेममध्ये हा एकच मेन मुद्दा है, बिल्कुल तान घ्यायची गरज नहीं। अब सुनो, हम C को बाइसेक्ट करेंगे, डडाडांग डडाडांग डडाडांग, ओ अच्छा जी। अब हमने C को बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा ऑपोजिट साइड जिसका नाम रहेगा E, दोन दोन गोटिया, यस सर। क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा। अब सुनो, हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए सी बी, ओ हो, डिवाइडेड बाय ACA, ओके डन। अब सुनो, CB के सामने कौन है, CB के सामने कौन है, BE, आहा सर BE, और AC के सामने कौन है, AE, ज्याचा नवरा त्याची बायको, सामने वाला पोर्शन LHS इज इक्वल टू व्हॉट, RHS झालं। हेच तुमचे अँगल बायसेक्टरचा कॉन्सेप्ट, घाबरायची काय गरज है, प्रेमानं शिका, येच कॉन्सेप्ट है। अब डरना कहाँ है, अब इसके ऊपर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो अब मज़ा आएगा। ये रहा आपका थ्योरम, और ये वाला थ्योरम मैं आपको प्रूफ करवा के दूंगा। जितने भी थ्योरम्स इस चैप्टर के अंदर है, एक जो पूरा सेटअप हम लोग थ्योरम का ही लेंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को, फुल मार्क्स, टेंशन क्यों नको। ओके यस, देखिए सवाल, देखो क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन। अब देखो, given below are some triangles and length of the linear segments, identify which figure a PM is perpendicular of QPR। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब पॉसिबल होगा, अब सुनो, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, मैंने आपको क्या क्या बोला था, बहुत ही आसान है सर। देखिए PQ डिवाइडेड बाय PR, जिसको हमने बाइसेक्ट किया है एंगल को, उन पहले साइड्स का रेशियो लेंगे, आता है PQ डिवाइडेड बाय PR, PQ डिवाइडेड बाय PR, ओके सर। PQ बोलो कितना है, 7, यस सर। सर PR कितना है बोलो, 3, ओके। जब सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड आएगा पॉइंट, 3 2 जा 6, सॉरी दिस इज 3 2 जा 6, यहाँ पर आएगा 3 2 जा 6 पॉइंट, वहाँ पर कितना आएगा बोलो 1 एंड 3 3 जा 9, फिर 1 3 3 जा 9, चलता रहेगा ये। फिर हम लोग इन दोनों का रेशो लेंगे, ठीक है, किन का, PQ के सामने कौन है बेटा, PQ के सामने कौन है, PQ के सामने कौन है, QM, यस सर, दिस इज अ QM डिवाइडेड बाय, ये बोलो क्या रहेगा बेटा, MR। PR के सामने क्या है, MR, सो दिस इज MR, ओके। सो QM कितना है, व्हाट इज QM, 3.5, और MR कितना है, 1.5। ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल, दिस इज 35/15, ओके। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज QM डिवाइडेड बाय MR इज इक्वल टू 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15, ओके, मतलब 2.3। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को चेक करेंगे, दोनों का RHS बोलो कैसा है, सेम। अगर दोनों का RHS सेम है तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों का RHS सेम है। देखिए वापस से देखो, मैंने क्या बोला था, PQ डिवाइडेड बाय PR, PQ डिवाइडेड बाय PR कितना आया था, 2.3, यस सर। PQ के सामने बोलो कौन है, QM डिवाइडेड बाय MR, दिस इज QM डिवाइडेड बाय MR, ये रहा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड इनका RHS सेम है, तो ऑटोमेटिकली PQ डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू QM डिवाइडेड बाय MR।
मतलब कॉन्वर्स ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये सिचुएशन अगर सही है तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मतलब QPR इज एंगल बाइसेक्टर आपका बन गया, खत्म, रिलैक्स। तो यहाँ पर आप लोग बड़े आराम से और बड़े शिद्दत से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? द कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बाय PM इज बाइसेक्ट एंगल, मतलब ये जो PM है इस एंगल को क्या कर रहा है बोलो? बाइसेक्ट कर रहा है, खत्म। सोपं सोपं आहे, आजू करून देऊ ना, कशाला ताण घेताय तुम्ही? यस, यहाँ पर ध्यान दो, सेम क्वेश्चन है। अब क्या करना है बोलो? कौन एंगल बाइसेक्ट कर रहा है बेटा? ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है सर, ओके। रिमेनिंग साइड क्या है? रिमेनिंग साइड दिस इज PR डिवाइडेड बाय PQ। वाओ, PR डिवाइडेड बाय PQ। यस, PR की वैल्यू कितनी है? 7 और PQ वैल्यू कितनी है? 10। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, PR के सामने कौन होगा बोलो? RM। दिस इज RM। PQ के सामने बोलो कौन होगा? MQ। दिस इज MQ। तो ये आएगा 6/8, दैट इज 3/4। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। तो 101% अगर आप देखेंगे फ्रॉम 1 and 2 मतलब दोनों की साइड सेम है क्या? नहीं है सर। दोनों का RC सेम है क्या? नहीं है सर। तो यहां पर आप लिख सकते हो PR डिवाइडेड बाय PQ इज नॉट, नहीं है तो नहीं है, RM डिवाइडेड बाय MQ। तो यहां पर आप ये कह सकते हो PM इज नॉट एंगल बाइसेक्टर ऑफ RPQ। PM इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ रे PM इज, यहां पर आप लिख सकते हो रे PM इज नॉट बाइसेक्टर, अरे यार, नॉट बाइसेक्टर, आहा, बाइसेक्टर ऑफ किसका बेटा? एंगल QPR। बिल्कुल भी नहीं। जब इक्वल होंगे बाय कॉन्वर्स हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल पाहिजे, बिल्कुल घाबरू नका, रिलॅक्स। आणखी एक क्वेश्चन सॉल्व करू आपण। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके, डन। यहां पर आ जाओ। इन ट्राइंगल PQR हो सर, R इज बाइसेक्टर, उन्होंने बोला है कि R आपका बाइसेक्टर है, ठीक है सर, ओके। PR की वैल्यू कितनी है? 50। RQ की वैल्यू कितनी है? 20। PS की वैल्यू कितनी है? PS की वैल्यू कितनी है? 12। आपको SQ निकालना है, सोपा आहे, आराम। आता गिवन काय काय दिले त्यांनी मला, काय काय दिले? गिवन RS is a bisector of a segment, RS is a bisector of angle R, ठीक है, ओके। अगर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरमचा यूज करायचा, राइट? एंगल बायसेक्टरचा थ्योरम यूज करायचा, ओके सर, ठीक है। हाँ, काय करायचं आता? सिंपल, पहले इन दोनों में RP लिखूं, यहां पर RP डिवाइडेड बाय ये RQ, दिस इज RQ इज इक्वल टू RP के सामने कौन है बेटा? ये PS, दिस इज अ PS, और PRQ के सामने कौन है? SQ, yes। सब पुट द वैल्यूज, कम ऑन, वैल्यूज को पुटअप करो। RP की वैल्यू कितनी है? RP की वैल्यू कितनी है? 15। RQ कितना है? 20। PS कितना है? 12। क्या निकालना है? SQ। तो कैलकुलेट करो, 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20। बस आगे क्या लिखेंगे आप लोग? सो 3/4 इज इक्वल टू 12/SQ। तो SQ निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू SQ इज इक्वल टू 12 इंटू 4। SQ निकालना है तो 3 नीचे जाएगा, हो SQ काढायचा आहे ना, 3 खाली जाएगी, फैंटास्टिक सर। अब जब आप SQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, ये 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब SQ देखो क्या आ रहा है, 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12, राइट? तो SQ देखिए 4 इंटू 4, SQ बोलो कितना मिला भाई? 16। SQ बोलो कितना मिला? 16। फैंटास्टिक सर, जमलं, नाइस सर, व्हेरी गुड सर, मजा आया। आगे पॉज करून व्यवस्थित लिहून घ्या रे बाबा, पॉज करा, लिहून घ्या, मजा येईल।
आरामात लिहून घ्या. येस. इन ट्रायंगल, हाँ सर, इन ट्रायंगल MNP, NQ is a bisector of angle N. सेम क्वेश्चन आहे, सेम क्वेश्चन आहे, काही चेंज आहे. मी तुम्हाला फक्त थेरम सांगा. बघा आता थेरम काय आहे, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है भाई, ये देखिए, दिस इज NM, हाँ सर, NM डिवाइडेड बाय ये देखो NP. यस सर, NP इज इक्वल टू M के सामने बोलो क्या है, दिस इज MQ एंड ये PN के NP के सामने कौन है, दिस इज PQ. व्हॅल्यूजला पुटअप करायचे आणि क्वेश्चन्सला सॉल्व करायचं आहे. NM कितना है 5, PN कितना है 7, राइट. MQ कितना है 2.5, QP निकालना है. यस, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस, ओके. फाइंड QP इन द गिवन इन्फॉर्मेशन. करा इन्फॉर्मेशन, तोच क्वेश्चन आहे. परपेंडिक्युलर इथं काय दिलंय, इथं अँगल बायसेक्टर दिलाय, दोन गोट्या, दोन गोट्या. यस, तो कैसे लिखेंगे बोलो, सिंपल भाषा में. ये देखिए, दिस इज MN तर MN डिवाइडेड बाय ये PN. ओके, PN तर PN. MN के सामने कौन है, MN के सामने कौन है, दिस इज MQ. और PN के सामने कौन है, दिस इज PQ, सॉरी QP. यस, QP. पुट द वैल्यूज लाला एंड गेट द आंसर्स. कसले पुट द वैल्यूज हियर. MN बोलो 14, सॉरी MN बोलो 25, वो क्या 40, MQ बोलो 14 और QP निकालना है. सेम क्वेश्चंस, सेम. तुमच्यासाठी स्पेशल गेम चालू आहे, एकदम सेम क्वेश्चन्स आहेत. आरामात लिहा, सॉल्व करा, कमेंट करा, सॉल्व करा, कमेंट करा. LT फाइंड करना है, कर सकते हो. सेम क्वेश्चन है, का नहीं करना, करणार, मला माहिती आहे 100% तुम्ही करणार, राइट. हाँ, ओके. ओके, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD आपका बाइसेक्ट कर रहा है. कहाँ गया BD, ओहो, BD बाइसेक्ट कर रहा है. अच्छा, सब कुछ गिवन है, गिवन देखो, गिवन जो कुछ भी गिवन है, गिवन देखो. AB जो है वो X, BC जो है X+5, AD जो है X-2 एंड DC जो है X+2. एंगल ABC को उन्होंने बाइसेक्ट करके दिया है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना पड़ेगा. लाला, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना पड़ेगा, हाँ ना. हाँ सर, हाँ. कैसे करेंगे, पहले देखिए AB. अच्छा सर, AB डिवाइडेड बाय BC. हाँ सर, BC इक्वल्स टू AB के सामने कौन है, AB के सामने कौन है, AD. हाँ सर, AD. BC के सामने कौन है, CD या फिर DC. यस, यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. हाँ, लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, लिख सकते हो. मैंने अभी बोला है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, लिख सकते हो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. अच्छा, AB कितना है X, BC कितना है X+5, AD कितना है X-2 और DC कितना है X+2. यस, AB कितना है X, AB. BC कितना है X+5, AB के नीचे क्या है X-2, AB के सामने क्या है X-2, X+2. ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस. चलिए, सो X इंटू इन ब्रैकेट X+2 इज इक्वल टू X+5 इंटू इन ब्रैकेट X-2. चला, कबड्डी खेळला लागेल.
So x multiply with x square, x multiply with 2 twice x multiply with x square, x multiply with minus, अरे यार ठीक, x multiply with minus 2x 5 से 5 multiply with x 5x, 5 multiply with minus 2 minus 10. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखो लाला. x मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर प्लस ला प्लस x मल्टीप्लाई विथ 2x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई विथ minus 2x का बड़ी. अब x की बारी खत्म. अब 5 मल्टीप्लाई विथ x 5x, 5 मल्टीप्लाई विथ minus 10. वाह फैंटास्टिक सर. अब सुनो लाला, देखो भाई ये वाला x स्क्वायर कैंसिल. मस्त सर, मस्त. ठीक है, ये ट्वाइस x, हाँ सर ये ट्वाइस x इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस एक्स. हाँ माइनस ट्वाइस एक्स. अरे यार ठीक है, एक मिनट. चलो वापिस से सुनो भाई, ये ट्वाइस एक्स, हाँ सर दिस इज ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू ये 5x माइनस 2x दैट इज 3x. ओके माइनस 10. हाँ अब ये 10 आएगा इधर, नहीं तो काम करेंगे ना. दिस इज 10. अब होगा क्या, ये 2x को मैंने 2x लिखा, ये आ रहा है इधर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10. ये माइनस x इज इक्वल टू वॉट माइनस 10. अरे x की वैल्यू बोलो रे 10. खत्म. x की वैल्यू बोलो रे 10. ओके सर डन. ये रहे क्वेश्चंस. मैं एक क्वेश्चन में आपको 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ. आप क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे. ऑलराइट यस. पहला सवाल, ट्रायंगल का नाम है PQR. यस PQR. किसने बाइसेक्ट कर रखा है, Q को बाइसेक्ट कर रखा है, और वो भी लाइन आगे जाकर इंटरसेक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ ईयर. यस, तो ये रहा एंगल बाइसेक्टर. यस सर. दिस इज x प्लस 2, दिस इज x माइनस 2. राइट यस सर. और आगे यहाँ पर आपके लिए दे रखा है दिस इज x एंड दिस इज x प्लस 5. दस जमलकना धिंगाना. यस सर. आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. फाइंड वैल्यू ऑफ x. यस, ये पहला सवाल. और एक सवाल यहाँ पर मैं देने वाला हूँ आप लोगों को. सॉल्व करेंगे ना आप सब लोग, बताओ एक बार. सॉल्व करेंगे. यस सर. आप दे दो, ये देखो. यस, यहाँ पर एक लाइन एंगल बाइसेक्ट कर रही है यूँ करके. ठीक है सर, मज़ा आ रहा है. दिस इज x y z और यहाँ पर w. ठीक है सर. हाँ, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 5. राइट, यहाँ पर होगा 50. तो x निकालो. क्या निकालना है, x निकालना है. तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है. ठीक है डन. तो ये वाले 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे. घाबरायचं नाही, लोड घ्यायचा नाही, टेन्शन मुळीच घ्यायचं नाही. छान छान अभ्यास करायचा. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटणार आहोत. राइट, तब तक सी यू देन. बाय बाय.